हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल मेस्ट्रो क्लास। आज की क्लास में मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इज़ क्वेश्चन टैग। जैसा कि हम सभी ने पहले थ्योरेटिकल सेक्शन को देख रखा है, तो आज हम लोग इसके मेन है कि इसका जितना भी आपने थ्योरेटिकल सेक्शन पढ़ा है उसकी प्रैक्टिस कर ली जाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं सेक्शन को बहुत प्यार से। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, एवरीबडी वॉज वॉचिंग द क्रिकेट मैच ऑन टीवी। जैसा कि देख पा रहे हैं, सेंटेंस मेरा कैसा दिया हुआ है, अफर्मेटिव। सेंटेंस कैसा दिया हुआ बच्चे, अफर्मेटिव। तो हम टैग कैसा बनाएंगे, नेगेटिव। आइए, सेंटेंस अगर हमारा अफर्मेटिव है तो हम टैग तो पहली बात नेगेटिव बनाएंगे। दूसरी बात बच्चे, सेंटेंस का सब्जेक्ट अगर एवरीबडी होता था तो टैग का सब्जेक्ट हम दे बनाते थे। एवरीबडी अपने साथ वॉज रखता है, बट दे अपने साथ एक प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर्ब वर रखेगा। तो आइए टैग बनाते हैं सबसे फर्स्ट। तो वर, अफर्मेटिव टू नेगेटिव, वरंट, और सब्जेक्ट एवरीबडी के हिसाब से क्या हो गया, दे। तो योर आंसर इज वरंट दे। इज माई पॉइंट क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बच्चे कह रहे हैं नथिंग सीम्स अमिश। एक्चुअली में ये एमिस जो दिया हुआ है, ये यहाँ पर ए कैपिटल नहीं था, ये स्मॉल था, बाय फॉल्ट हो गया है वो ऐसा। चलिए सेंटेंस को देखते हैं। इट्स अ निगेटिव सेंटेंस। अगर बच्चे निगेटिव है तो टैग पॉजिटिव होगा। दूसरी बात, नथिंग, नथिंग के लिए हमारे पास टैग का सब्जेक्ट क्या मौजूद होता था, तो आंसर आया इट मौजूद होता था। अच्छा ध्यान से देखिए, तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस, मतलब डू या डज। जब बच्चे आप नथिंग की वजह से इट लगाओगे तो सिंगुलर हो गया, और सिंगुलर हो गया तो फिर हमें आंसर में क्या मौजूद होना चाहिए, डज। निगेटिव टू अफर्मेटिव तो नॉट आएगा नहीं, और नथिंग का सब्जेक्ट क्या मिल गया, तो आंसर इज डज इट। ठीक है, चलिए थर्ड क्वेश्चन कह रहा है लिटिल कुड बी डन। ध्यान से देखिए, तो लिटिल अपने आप में एक निगेटिव वर्ड है, तो टैग पॉजिटिव होना चाहिए। आंसर बना लीजिए कुड, और लिटिल समथिंग के रेफरेंस में आता है, तो क्या आ गया, तो आंसर हो गया कुड इट। ठीक है, चलिए फोर्थ नंबर के बारे में बात करते हैं। एवरी वन हैज़ कम लेट टूडे। ध्यान से समझिए, एवरी वन एक इंडेफिनिट प्रोनाउन हुआ, और इंडेफिनिट प्रोनाउन का सब्जेक्ट दे हुआ। ठीक है, अब अगर दे हुआ बच्चे तो ध्यान से समझिएगा। ठीक है, अफर्मेटिव टू नेगेटिव बनाएंगे हम लोग। हैव, अफर्मेटिव टू नेगेटिव तो नॉट आया, और एवरी वन के लिए सब्जेक्ट क्या मिला, दे। तो आंसर हो गया हैवेंट दे। इज माई पॉइंट क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फिफ्थ नंबर कहता है समथिंग मस्ट बी डन फॉर अस। जैसा कि देख पा रहे हैं, सेंटेंस मेरा एक अफर्मेटिव दिया हुआ है, समथिंग मस्ट बी डन फॉर अस। सेंटेंस मेरा देखिए अफर्मेटिव, तो टैग नेगेटिव बना लीजिए। मस्ट का तो मस्ट रहा, अफर्मेटिव टू नेगेटिव रहा। समथिंग के लिए समथिंग, एवरीथिंग, एनीथिंग, नथिंग के लिए क्या आया, इट। ठीक है, तो यहाँ पर क्या निकल कर आ गया, इट। तो मस्टेंट इट हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सिक्स नंबर कहता है संजीवनी वॉज कंसीडर्ड टू बी अ पेनेशिया। बच्चे एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा, किसी भी शब्द से पहले अगर आपके लिए ऐड किया जाता है पेन वर्ड, पी ए एन, पेन, तो ये ऑल को रेफर करता है। आपने सुना होगा सभी रोगों की जो एक दवा होती है वो पेनेशिया होती है, रामबाण आपने सुना होगा, अ क्योर फॉर ऑल डिसीजेस, पेनेशिया। ठीक है, आपको याद होगा लक्ष्मण जी को दोबारा से जिंदा करने के लिए संजीवनी बूटी लाई गई थी, तो ये है पेनेशिया वर्ड। अ क्योर फॉर ऑल डिसीजेस वन वर्ड का बहुत ही अच्छा वन वर्ड है। ठीक है, चलिए आपने एक वर्ड सुना होगा पेन से, पेन कार्ड होते हैं हम लोगों के पास, जैसे वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वैसे एक कार्ड होता है जिसे आप पेन कार्ड के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो वो कार्ड ऐसा होता है जो हर जगह वैलिड होता है। ठीक है, तो पेन कार्ड। चलिए सेंटेंस अफर्मेटिव है तो टैग नेगेटिव बनाएंगे। ठीक है, तो वॉज का वॉज रहा, निगेटिव हुआ, नॉट हुआ, और संजीवनी एक प्रॉपर नाउन होने की वजह से थर्ड पर्सन में चले गए, ना तो मेल बॉडी ना तो फीमेल, तो इट के पास चले गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वी हैड नॉट गॉट एनी रेम्यूनरेशन। रेम्यूनरेशन होता है बच्चा मेहनताना, मजदूरी। ठीक है,
सेंटेंस निगेटिव है तो टैग पॉजिटिव बना लीजिए, हैड वी। ठीक है, योर आंसर इज हैड वी। एक बात याद रखिएगा, जब कभी भी हैज़, हैव, हैड का यूज़ हम पोजीशन के तौर पे नहीं बल्कि परफेक्ट स्ट्रक्चर की तौर पर या वर्ब की भूमिका में कर रहे हो, पोजीशन के तौर पे नहीं, तो हमेशा याद रखिएगा वो अपने अकॉर्डिंग यूज़ किए जाते हैं। मतलब अगर परफेक्ट स्ट्रक्चर में यूज़ हो रहे हैं तो परफेक्ट स्ट्रक्चर में, अदरवाइज वो प्रेजेंट इंडेफिनिट या पास्ट इंडेफिनिट में यूज़ हो रहे हैं तो वो उनकी हेल्पिंग वर्ब को यूज़ करेंगे। माई पॉइंट इज क्लियर। लेकिन तब तक जब तक वो पोजीशन के तौर पर यूज़ ना किए जा रहे हो। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये परफेक्ट स्ट्रक्चर में आया हुआ पास्ट का परफेक्ट है। चलिए 8th नंबर क्वेश्चन कह रहा सी डज नॉट ड्राइव केयरलेसली। निगेटिव है बच्चे, यहाँ पे डज का डी कैपिटल हो गया, वो बाय फॉल्ट हुआ है। ठीक है, सी डज नॉट ड्राइव केयरलेसली, सेंटेंस निगेटिव है, टैग पॉजिटिव बना लीजिए, टैग पॉजिटिव बना लीजिए। तो आंसर हो गया डज, और डज आया है, जाहिर सी बात है सब्जेक्ट हमारा शी दिया हुआ है तो डज सी हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। कहता है वी फाइंड टू मैनी मोनोलॉग्स। टी डबल ओ टू को देखकर निगेटिव मत समझ लीजिएगा, इसका मतलब होता है मोर देन रिक्वायर्ड, आवश्यकता से अधिक। ठीक है, जब ये रिमूव टू की कंस्ट्रक्शन में आता है तो टू के साथ आने पर ये नेगेटिव सेंटेंस कन्वे करने लगता है। ठीक है, नेगेटिव सेंस। चलिए ऐसे नहीं आप मान सकते कि टू एक नेगेटिव हो गया। सेंटेंस अफर्मेटिव तो टैग निगेटिव, अब निगेटिव बनाएंगे तो फाइंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मतलब डू या डज। अब ध्यान से देखें, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल, मतलब क्या आ गया डू। अफर्मेटिव टू निगेटिव तो डोंट, और फिर क्या आ गया वी, तो डोंट वी इज आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए। 10th नंबर कह रहा है ही हैज टोल्ड यू। हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, बच्चे ये पोजीशन नहीं है, ये प्रेजेंट परफेक्ट है। तो ही हैज टोल्ड यू सेंटेंस अफर्मेटिव है तो हम टैग कैसा बनाएंगे, निगेटिव बनाएंगे। आइए बनाते हैं, हैज का तो हैज ही रहा, निगेटिव बनाइए, नॉट लगाइए, हैजंट ही। चलिए बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ही इज नॉट वेरी हैप्पी अबाउट इट। ही इज नॉट वेरी हैप्पी अबाउट इट, निगेटिव है तो टैग पॉजिटिव बना लीजिए, बनाइए। इज और सब्जेक्ट क्या दिया हुआ है आपको, ही, तो इज ही इज योर आंसर। 12 नंबर निगेटिव है तो टैग पॉजिटिव बनाइए। जैसा कि देख पा रहे हैं सेंटेंस का सब्जेक्ट इट है तो टैग का भी सब्जेक्ट इट ही होगा। मैंने आपको बताया था ना, वन का सब्जेक्ट वन, देयर का सब्जेक्ट देयर, इट का सब्जेक्ट इट। ठीक है, इट डज नॉट वर्क। निगेटिव टू पॉजिटिव तो डज इट। ठीक है, इट एक सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह यूज किया जाता है। 13 नंबर देखिए, कह रहा है ही डिड नॉट से दैट। निगेटिव है बच्चे, ही डिड नॉट से दैट निगेटिव है तो टैग पॉजिटिव बना लीजिए, डिड, और पॉजिटिव बनाएंगे तो सब्जेक्ट तुरंत बाद लिख लीजिए, डिड ही। ठीक है, चलिए 14 नंबर प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। आई हैव गॉट अ न्यू असाइनमेंट। देखिए ध्यान से, तो हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट, पोजीशन नहीं, प्रेजेंट परफेक्ट। अगर प्रेजेंट परफेक्ट है तो ध्यान से समझिएगा, अफर्मेटिव टू निगेटिव। ठीक है, सेंटेंस कैसा हो गया, अफर्मेटिव टू निगेटिव। तो हैव का तो हैव ही रहा, निगेटिव बना लिया, नॉट आ गया, और फिर आई। ठीक है, देखिए बार बार मैं नॉट का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म यूज कर रहा हूं, आपको भी यूज करना है कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म। चलिए 15 नंबर, लेट्स प्रे टू ऑलमाइटी। ध्यान से समझिएगा, दिए हुए सेंटेंस का सब्जेक्ट अगर सेंटेंस की स्टार्टिंग लेट अस से की जाए तो टैग सिर्फ और सिर्फ क्या बनता था, शैल वी। ठीक है, तो टैग का सब्जेक्ट, तो टैग क्या बनता था, सिर्फ शैल वी। चलिए कहता है देयर आर मैनी बॉयज इन दिस हॉस्टल, स्कूल या इन दिस हॉस्टल। सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है बच्चे वो देयर से स्टार्ट किया गया। सेंटेंस में जो डमी सब्जेक्ट के तौर पे दिया है देयर, एक्चुअल सब्जेक्ट है मैनी बॉयज। लेकर आइए, अफर्मेटिव टू निगेटिव। ठीक है, तो आर
अफर्मेटिव टू नेगेटिव आरंट, और देयर के लिए फिर हम लोग यूज क्या कर देते थे बच्चे, डायरेक्ट देयर का ही यूज करते थे, तो आरंट देयर, ठीक है। चलिए 17 नंबर प्रॉब्लम कहती है देयर इज नो वाटर, सेंटेंस की स्टार्ट देयर से करी गई है, तो टैग का सब्जेक्ट भी देयर, नेगेटिव टू पॉजिटिव इज देयर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर प्रॉब्लम कह रहा आई एम टायर्ड, सेंटेंस अफर्मेटिव टैग नेगेटिव, लेकिन एम का नेगेटिव एमेंट नहीं होता, एम का नेगेटिव होता है आरंट, ठीक है, आरंट आई। 19 नंबर कह रहा आई हैव नॉट ईटन एनीथिंग, फिर से देखिए हैव का यूज पोजीशन के तौर पे नहीं, परफेक्ट स्ट्रक्चर के तौर पे। ध्यान से समझिएगा, नेगेटिव टू पॉजिटिव, ठीक है, तो आंसर बना लीजिए हैव आई। चलिए एक वर्ड देखिए आया हुआ है पॉलीगैमी हैज बीन बैंड इन मैनी कंट्रीज, व्हाट हैज बैंड इन मैनी कंट्रीज, पॉलीगैमी, बहुशादी प्रथा। जब कोई इंसान बहुत सारी शादियां कर लेता है तो उस सिस्टम को आप पॉलीगैमी कहते हैं। आपने एक वर्ड सुना होगा पॉलीथीन, पॉली प्लस एथिलीन, बहुत सारी एथिलीन का जो संयोजन होता था उसी से मिलकर क्या बनती थी, पॉलीथीन। वैसे ही गैमी मतलब होती है शादी, और पॉली मतलब कई सारी, जब बहुत सारी कोई इंसान शादियां कर लेता तो वो पॉलीगैमिस्ट हो जाता है। कह रहा पॉलीगैमी हैज बीन बैंड इन मैनी कंट्रीज, ठीक है, बहुत से देशों ने बहुशादी प्रथा को क्या कर दिया, पूरी तरह से बैन कर दिया है, ठीक है, इन पे रोक लगा दी है। तो आइए बात करते हैं। जैसा कि हम देख पा रहे हैं मेरा सेंटेंस अफर्मेटिव है, तो टैग नेगेटिव बना लीजिए हैजंट, और पॉलीगैमी की वजह से क्या आ गया, तो इट आ गया, हैजंट इट, ठीक है। चलिए 21 नंबर सेंटेंस दिया है अफर्मेटिव, समबडी एंटर्ड द रूम, सेंटेंस अफर्मेटिव टैग नेगेटिव। बेटे समबडी का सब्जेक्ट दे हुआ, एंटर्ड के हिसाब से क्या हुआ, डिड। अरे हाँ या ना, मेन वर्ब में ईडी लगा है ना, फर्स्ट फॉर्म की वर्ब में ईडी लगा है, तो पास्ट इंडेफिनिट हो गया, तो डिड, अफर्मेटिव टू नेगेटिव, तो डिडंट, और समबडी के हिसाब से क्या हो गया, तो डिडंट, दे इज योर आंसर, ठीक है। चलिए कहता है फ्यू पीपल केम फॉरवर्ड टू हेल्प हिम, बिल्कुल ना के बराबर लोग उसकी मदद करने के लिए आए। अच्छी बात ये होती है कि देखिए बहुत ज़्यादा हम हिंदी अर्थ पे नहीं पढ़ते हैं सेंटेंस को, अगर हमारे फंक्शनल ग्रामर का लहजा क्लियर है। कैसे बेटे, जो फ्यू वर्ड होता है ना या लिटिल वर्ड होते हैं ये अपने आप में निगेटिव होते हैं, अगर ये अपने आप में निगेटिव हैं तो टैग कैसा बनेगा, पॉजिटिव। अब ज़रूरत हुई हमें हेल्पिंग वर्ब की, तो ध्यान से देखिए केम एक मेन वर्ब है, अगर मेन वर्ब है तो पास्ट इंडेफिनिट वर्ब की सेकेंड फॉर्म, मतलब हेल्पिंग वर्ब क्या मिल गई हमें, डिड। निगेटिव टू अफर्मेटिव, अब तुरंत सब्जेक्ट चाहिए, तो पीपल प्लूरल होता है बच्चे, डिड दे। इज माई पॉइंट क्लियर। चलिए 23 नंबर कह रहा है ही हैड मेट यू बिफोर, वो आपसे पहले ही मिल चुका था। अब अगर आप ध्यान से देखते हैं सेंटेंस पॉजिटिव है तो टैग नेगेटिव बना लीजिए, तो आंसर आ गया हैडंट, और अफर्मेटिव टू नेगेटिव, तो हैडंट ही हो गया, हैड का हैडंट हुआ और ही हुआ, ठीक है। चलिए 24 नंबर यू शुड नॉट स्मोक, नेगेटिव टू पॉजिटिव, शुड यू, ठीक है, शुड यू इज आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा वी कुड नॉट इंजॉय द पिकनिक, बेटे सेंटेंस निगेटिव है तो टैग पॉजिटिव बना लीजिए, कुड तुरंत बाद सब्जेक्ट आ गया, ठीक है, कुड फी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। कहता है इट लुक्स परफेक्ट देयर, सेंटेंस के लिए जो हमारा सब्जेक्ट है वो इट है, सेंटेंस अफर्मेटिव तो टैग नेगेटिव, सेंटेंस में आया हुआ टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो लेकर आइए डज, अफर्मेटिव टू नेगेटिव तो डजंट, और इट के लिए क्या हो गया, डजंट इट। चलिए 27 नंबर प्रॉब्लम कह रहा है स्टूडेंट्स आर लर्निंग स्विमिंग, सेंटेंस अफर्मेटिव है तो टैग नेगेटिव, आर
निगेटिव नॉट हो गया। और स्टूडेंट्स थर्ड पर्सन प्लूरल सिर्फ और सिर्फ कौन था, आरंट दे। ठीक है, चलिए मूव करते हैं। कहता है निशा नीड नॉट गो देयर। अवेयर रहिएगा इस क्वेश्चन में, अच्छे से अच्छा बच्चा, मैच्योर बच्चा गलती करता है। निशा नीड नॉट गो देयर, सबसे पहले ये बताइए कि जो नीड है ये हेल्पिंग वर्ब है या मेन वर्ब है। तो इस टाइम पर जो नीड यूज की गई है वो इट्स अ हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, क्यों बेटा, नेगेटिव स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट के तुरंत बाद और नॉट से ठीक पहले हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। तो ये जो नीड है ये एक हेल्पिंग वर्ब है। सेंटेंस नेगेटिव तो टैग पॉजिटिव, तो नीड हुआ। अब ध्यान से देखिए, तो सेंटेंस का सब्जेक्ट निशा लेकिन टैग का सब्जेक्ट प्रोनाउन, तो निशा फीमेल बॉडी के हिसाब से क्या हो गया, शी, नीड सी। इज माई पॉइंट क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चे। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, 29 और 30 नंबर प्रॉब्लम को थोड़ा सा अवेयर रहिएगा। ठीक है, कैसे बच्चे, कह रहा है 29 नंबर, द ऑडियंस हैव टेकन देयर शीट्स। ऑडियंस एक कलेक्टिव नाउन है, ठीक है, बट जब कलेक्टिव नाउन में भी इंडिविजुअल हम एक एक पर्सन के बारे में बात करें या कलेक्टिव नाउन का डिसीजन अलग अलग हो, ठीक है, तो वो हमेशा प्लूरल की तरह ट्रीट करते हैं। लेकिन कोई भी कलेक्टिव नाउन अगर डिसीजन में एक जैसा है, कलेक्टिव नाउन में जितने भी मेंबर हैं उनका डिसीजन एक जैसा है, या फिर पूरे ग्रुप की एक साथ बात करी गई है, तो वो फिर हमेशा सिंगुलर कंसीडर किए जाते हैं। ठीक है, मेरी बात याद रखिएगा। अब ये बताइए, ऑडियंस हैव टेकन देयर शीट्स। आपके मन में आ रहा होगा सर जब ये ऑडियंस कलेक्टिव नाउन है तो देयर या हैव लगाने की क्या जरूरत थी। आप मुझे बताइए, क्या ऑडियंस में जितने भी मेंबर हैं वो सब किसी एक शीट पे बैठेंगे? ऐसा तो नहीं हो सकता। तो ऑडियंस मतलब नंबर ऑफ पर्सन जितने हैं उन सब ने अपनी अपनी शीट को ऑक्यूपाई किया। इसका मतलब है चीजें अलग अलग हो गई, और अलग अलग हो गई तो प्लूरल, इसी वजह से हैव आया और पजेसिव देयर आया। इज माई पॉइंट क्लियर। चलिए सेंटेंस अफर्मेटिव तो टैग निगेटिव बनाते हैं। हैव का तो हैव रहा, निगेटिव हुआ नॉट आया। अब ऑडियंस यहाँ पे मल्टीट्यूड है, बट गई है, तो क्या हो गया, हैवंट दे। चलिए अगर आपको 29 समझ में आएगा तो 30th नंबर बहुत इजी हो जाएगा। द कमेटी आर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन। जो कमेटी के मेंबर हैं वो सब अपने अपने ओपिनियन में क्या हैं, बट चुके हैं, मतलब अलग अलग, तो प्लूरल हो गया। तो आंसर बच्चे निकल कर आया आरंट, और फिर प्लूरल हो गया तो दे। इज माई पॉइंट क्लियर। चल बहुत अच्छी बात है। 31st नंबर कह रहा था ज्यूरी वॉज यूनानिमस इन इट्स डिसीजन। सेंटेंस अफर्मेटिव तो टैग निगेटिव, वॉजंट। अच्छा ये बताइए इस बार जूरी जो है वो अपने डिसीजन को लेकर एक मत है या अलग अलग है, कैसी है, एक मत है। अगर एक मत है तो क्या आना चाहिए फिर, ठीक है। चलिए द मॉब किल्ड द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। हु किल्ड द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, मॉब। मॉब का मतलब पहले समझ लीजिए, मॉब मतलब होता है उग्र भीड़, एक ऐसी भीड़ जिसके अंदर बहुत ज्यादा गुस्सा भरा हो, क्रोधित भीड़ हो। तो मॉब एक कलेक्टिव नाउन है और पूरी की पूरी भीड़ एक साथ एकजुट होकर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को मार रही है, मतलब यहाँ पे कलेक्टिव नाउन की तरह काम किया इसने, कोई अलग नहीं हुआ। ठीक है, किल्ड वर्ब की सेकेंड फॉर्म, ठीक है, तो टेंस बना लीजिए टैग डिड, अफर्मेटिव टू नेगेटिव डिडंट, और मॉब के लिए फिर क्या निकल कर आ गया, इट। ठीक है, चल गॉड इज ओमनीपोटेंट, ओमनी प्रेजेंट एंड ओमनीशेंट। दिस सेंटेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर वन वर्ड। ठीक है, पहले के सेशन में अगर हम लोग बेसिक एग्जाम देखें तो ओमनीपोटेंट और ओमनी प्रेजेंट बहुत है, लेकिन जब अब थोड़ी सी मैच्योरिटी का अगर कोई वर्ड होता है तो ओमनीशिएंट होता है। ठीक है, सबसे पहले ये जान लेते हैं किसी शब्द में अगर ओमनी वर्ड दिया है, ओमनी वर्ड, तो वो ऑल को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, पोटेंट से ही एक वर्ड निकल कर चला है पोटेंशियल। याद रखिए आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा होगा एक वर्ड पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, पोटेंट मतलब होता है ताकत के लिए, शक्ति के लिए। प्रेजेंट जानते ही हैं, जो इंसान सभी जगहों पे उपस्थित हो। ओमनीसिएंट सब कुछ जानने वाला, शियंसियस वर्ड है। सिएंट मतलब होता है जानने वाला। तो जो भगवान है ये सर्वशक्तिशाली है, जानते ही हैं, सर्वव्यापी है और सब कुछ जानने वाला है। तो सेंटेंस अफर्मेटिव तो टैग नेगेटिव बना लीजिए।
इजंट, और गॉड के लिए जो हम लोग सब्जेक्ट लेते हैं वो लेते हैं ही, ठीक है। तो इजंट ही, इज माई पॉइंट क्लियर। चलिए 34 नंबर कह रहा लेट्स गो फॉर अ वॉक। दिए हुए सेंटेंस की स्टार्टिंग लेट अस से की गई है, तो टैग सिर्फ और सिर्फ शैल वी। माई पॉइंट इज क्लियर। 35 नंबर लेट्स प्ले, लेट्स प्ले, लेटस फिर से, तो आंसर फिर से क्या बन गया, शैल वी, ठीक है। चलिए 36 नंबर हैव सम मोर टी। अगर आप किसी से बहुत पोलाइट सेंस में कोई चीज़ ऑफर करते हैं तो हैव सम मोर टी, क्या आप कुछ और चाय लेंगे। अब जब आप ऑफर करते हैं तो फिर वहां पर सिर्फ और सिर्फ क्या यूज करते हैं हम, वुड यू, ठीक है, वुड यू। चलिए 37 नंबर में थोड़ी सी बाय मिस्टेक है। यहाँ पर मिस्टेक ये है कि यहाँ पे जो वर्ब है, प्रैक्टिस यहाँ पे जो अभी गिवन किया गया वो नाउन है, बट हमें वर्ब के बारे में बात करनी है। तो ये जो सी ई दिया है बच्चे, ये दरअसल में सी ई नहीं है, ये एस ई है, ठीक है। हिंदूज प्रैक्टिस आइडोलेट्री, आइडोलेट्री का मतलब होता है मूर्ति पूजन, ठीक है। अब हिंदूज पूरी पूरी कम्युनिटी, प्लूरल हो गया, दे हो गया। आइए बात करते हैं सेंटेंस अफर्मेटिव, तो टैग नेगेटिव, तो डोंट, और हिंदूज की वजह से पूरा पूरा क्या आ गया, दे आ गया, ठीक है। चलिए 38 नंबर में एक बाय मिस्टेक है, इसे मैं करेक्शन कर दे रहा हूं। यूज नहीं है, दरअसल में वो यूज्ड है, ठीक है। पास्ट की जब आप आदत बताया करते थे तो यूज्ड टू लगाया करते थे, ठीक है। वी यूज टू सी एपिडेमिक इन विलेजेस अर्लियर। पहले के समय में गांवों में हम महामारी को देखा करते थे। अभी भी हमने एक वर्ड पढ़ा था पेन, पेन कार्ड से याद कराया था मैंने आपको। तो इस टाइम एक बीमारी चल रही है अपने यहाँ जो एक महामारी का रूप ले चुकी है। आपको याद होगा जैसे आप कोविड-19 यूज़ कर रहे हैं इस टाइम, तो ये एक अब एपिडेमिक नहीं बची, अब ये एक पेंडेमिक हो चुकी है, ठीक है। मतलब कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जो बचा हो अब इससे, तो ये पेंडेमिक हो चुकी है, इट्स अ नॉट अ एपिडेमिक, ठीक है। तो इट्स अ पेंडेमिक। आइए बात करते हैं आगे सेंटेंस में। कह रहा वी यूज टू सी एपिडेमिक इन विलेजेस अर्लियर। सेंटेंस अफर्मेटिव है, टैग नेगेटिव। देखिए ध्यान से समझिएगा, कहीं कहीं पर आप यूज्ड का यूज्डंट देखते हैं या डिडंट देखते हैं, इसकी वजह को जानिए। अगर आप यूज्ड के तुरंत बाद टू सी, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को ब्रैकेट में क्लोज कर लें, तो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एक इन्फिनेटिव होती है, और इन्फिनेटिव से ठीक पहले यूज्ड मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगी है। बच्चे किसी भी सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए हमें सिर्फ एक फाइनाइट वर्ब की ज़रूरत होती है। तो यूज्ड एक फाइनाइट वर्ब है और टू सी एक नॉन फाइनाइट वर्ब है, ठीक है। फाइनाइट वर्ब का मतलब वो वर्ब जो हमें हमारे टेंस की इंफॉर्मेशन देती हो, ठीक है। तो अगर आपको फाइनाइट वर्ब मिल गई है यूज्ड, तो ये पास्ट इंडेफिनिट हो गई। उस कंडीशन में हम इसका टैग क्या बना सकते हैं, डिडंट, और अफर्मेटिव है तो नेगेटिव, डिडंट वी। माई पॉइंट इज क्लियर। बट अगर डिडंट नहीं दिया है तो फिर यूज्ड को एक मॉडल की तरह ट्रीट कराइए और यूज्डंट वी बना लीजिए। तो उस कंडीशन में आप सीधा सा क्या यूज कर सकते थे, यूज्डंट वी। क्यों मैंने डिडंट किया, मेरी बात समझ पाए। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं डीप करता हूं, ध्यान से समझिएगा। जब कभी हैव का यूज पोजीशन के लिए किया जाए, किसी भी चीज पे अधिकार रखने के लिए किया जाए, तो आप हैव को हैव की तरह यूज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हैव का यूज पोजीशन के तौर पे नहीं बल्कि परफेक्ट स्ट्रक्चर के तौर पर किया जाए या किसी वर्ब को करने के लिए किया जाए, तो आप उसकी टेंस के अकॉर्डिंग उसे यूज करेंगे। कैसे, आइए समझते हैं। यू ऑलवेज हैव योर लंच एट 1 o'clock का मतलब आपके पास हमेशा 1 बजे लंच है, ये नहीं होता है। मतलब हैव योर लंच या हैव अ लंच का मतलब भोजन करना, ठीक है। अब अगर भोजन करना तो यहाँ पे ये वर्ब के तौर पे काम करेगी, तो यहाँ पर आप ये पोजीशन नहीं बता रही है, ये एक्शन वर्ब के तौर पे काम कर रही है हैव। चलिए तो यहाँ पर हम इसका टैग फिर क्या बनाएंगे, हैव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मतलब टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है। अफर्मेटिव टू नेगेटिव, तो डोंट यू। अब बच्चों के मन में एक दिमाग में बात आ रही होगी, सर डोंट यू ना दे तो
तो भैया फिर हैवंट यू मिलेगा आपको, परेशान मत होइए, ठीक है। लेकिन कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कुछ किताबों में लिखा है, आप मेरे लिए प्रॉब्लम बनेंगे फिर, सर ऐसा होता तो समझिए क्या प्रॉब्लम है मेन। अगला है डू एज आई से, वो करो जैसा मैं कहता हूं, ऑर्डर है कंप्लीट, ठीक है। अगर ऑर्डर है तो आंसर में हमें क्या लगाना है, ऑर्डर या कमांड, विल यू। जिस किताब से ये क्वेश्चन कैरी किया गया बच्चे, तो एक बात समझिए, वहां पर आप कहोगे सर वॉन्ट यू दिया, क्यों दिया है, समझिए। जब हमारे ऑप्शन में अवेलेबल ही नहीं है विल यू, तो उस कंडीशन में हमने वहां पर जो मार्कआउट किया है अपना आंसर, वो मार्कआउट किया है क्या, वॉन्ट यू, ठीक है। और ये किसी चीज की एसेंस को बताता है। चलिए अगला कहता है देयर इज लॉट टू डू, सेंटेंस अफर्मेटिव, टैग निगेटिव, इजंट। और देयर के लिए तो जैसा कि हम सभी जानते हैं, समझदार हो चुके हैं अब हम लोग, इजंट देयर, ठीक है। 42 शी शुड नॉट हैव सेड एनीथिंग, निगेटिव टू पॉजिटिव, शुड, सी, ठीक है। चल 43 ही मस्ट हैव सीन इट, मस्ट हैव सीन इट, मस्ट का निगेटिव, मस्टंट, ठीक है। अफर्मेटिव टू निगेटिव। 44 वन मैन कैन डू दिस वर्क, अफर्मेटिव टू निगेटिव। ध्यान दीजिएगा, वन का सब्जेक्ट तो वन ही होता था, बट अगर वन के साथ हम कोई नाउन लगा देते थे तो हम उस नाउन के हिसाब से टैग बनाते थे। तो टैग बना कांट, और मैन के हिसाब से बना, तो आंसर हो गया कांट ही। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा हूं 45 नंबर, ठीक है। दो क्वेश्चन रिपीट हुए बच्चे, तो परेशान मत होइएगा। 43 और 45 4 रिपीट हुए। सी सेल्डम वीप्स, ध्यान से समझिएगा, सेंटेंस निगेटिव है, कैसे, ध्यान से देखिए, तो सेल्डम दिया है, निगेटिव है, तो टैग पॉजिटिव बनाइए। कैसे पॉजिटिव, सर मेन वर्ब में एस लगा, मतलब डज आने वाला है बच्चा, निगेटिव टू पॉजिटिव, तो डज शी। माय पॉइंट इज क्लियर। चल इसको मैं थोड़ा सा डीप से समझिएगा। देखिए, जब किसी भी सेंटेंस में अपनी राय दी जाए, ठीक है, तो उस कंडीशन में जब आप अपनी कोई राय रखते हैं, तो उसमें आपकी राय वाले दिए हुए सेंटेंस का कोई भी टैग नहीं बनता। मतलब अगर आप अपना ओपिनियन दर्शाते हैं, तो उस जिसमें आपने ओपिनियन दर्शाया है, उस ओपिनियन दर्शाने के लिए आपको ऐसा लगता है, आप ऐसा महसूस करते हैं, आप ऐसा सोचते हैं, तो जिसमें भी ये सेंटेंस दिया आप उसका टैग नहीं बनाते, बल्कि उसके तुरंत बाद जो मेन सेंटेंस कहा गया है, जिसके बारे में कहा गया है, आप उसका टैग बनाएंगे। मैं सोचता हूं आप सही हैं, तो आप क्या सोच रहे हैं मैटर नहीं करता मेरे लिए मैटर ये करता है यू आर राइट और नॉट, ठीक है। तो टैग बनेगा यू आर राइट का, अफर्मेटिव टू नेगेटिव, आरंट यू। चलिए आई फील ही इज हंग्री, अफर्मेटिव टू नेगेटिव, इजंट ही। माई पॉइंट इज क्लियर। चलिए 48 नंबर, इट हार्डली रेन्स हेयर। बच्चे ध्यान से समझिएगा, निगेटिव कैसे हार्डली दिया हुआ है, देख रहे हैं, निगेटिव टू पॉजिटिव, रेन्स मेन वर्ब में एस बना लीजिए, डज इट, डज इट इज योर आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 49 नंबर, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा इस 49 नंबर प्रॉब्लम को, एक अच्छा क्वेश्चन है आपकी लाइफ में ये, ठीक है। कैसे, आइए बात करते हैं। कहता है नन ऑफ योर फ्रेंड्स। मैंने कहा था जब सेंटेंस प्रीपोजिशन से जुड़कर बनता है, तो प्रीपोजिशन से ठीक पहले अगर नाउन ना दिया हो, तो हम हमेशा प्रीपोजिशन के बाद डिपेंड होंगे। तो हम डिपेंड होंगे इस बार बच्चे फ्रेंड्स पे, लेकिन सेंटेंस नेगेटिव तो टैग पॉजिटिव, ठीक है। फ्रेंड्स के हिसाब से सब्जेक्ट क्या मिला, दे, और टेंस है बच्चे प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के हेल्पिंग वर्ब या तो डू या तो डज, लेकिन आपके टैग का सब्जेक्ट क्या हो गया, दे, तो आंसर हो गया प्लूरल सब्जेक्ट, तो वर्ब भी तो प्लूरल आएगी, डू दे। आइए समझते हैं कैसे, निगेटिव से पॉजिटिव, पहली बात।
फ्रेंड्स के अकॉर्डिंग दे एक प्लूरल सब्जेक्ट तो वर्ब डू। ठीक है, चलिए। एवरीबडी कैन स्पीक इंग्लिश, एवरीबडी का टैग जब बनाएंगे तो दे होगा। कैन का नेगेटिव कैंट, ठीक, कांट दे। चलिए 51 नंबर कह रहा नथिंग हैज हैपेंड, सेंटेंस निगेटिव टैग पॉजिटिव, टैग पॉजिटिव, हैज इट। ठीक है, चलिए 52 नंबर लेट हिम डांस, लेट के तुरंत बाद अगर कोई थर्ड पर्सन दिया जाए तो टैग सिर्फ और सिर्फ विल यू बनाएंगे। ठीक है, कहता लिटिल होप इज लेफ्ट नाउ, लिटिल एक निगेटिव वर्ड है तो टैग पॉजिटिव बनाओ, इज, और होप की वजह से इज इट। ठीक है, चलिए समथिंग विल बी गुड, अफर्मेटिव है बच्चे सेंटेंस, टैग निगेटिव बनाइए। अफर्मेटिव से निगेटिव, विल का निगेटिव विलंट नहीं होता, विल का निगेटिव वोंट, और समथिंग के लिए बच्चे वांटेड। चलिए कहता दिस गर्ल वॉज डांसिंग, दिस के तुरंत बाद देखिए नाउन दिया है तो अब हम नाउन के हिसाब से काम करेंगे। अफर्मेटिव टू निगेटिव वॉजंट, गर्ल के हिसाब से शी। ठीक है, चलिए निगेटिव है डोंट गो देयर, टैग पॉजिटिव बनाइए। ठीक है, टैग पॉजिटिव बनाइए तो अब आंसर आ जाएगा आपका बच्चे विल यू। ठीक है, चलिए अगला है प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, सेंटेंस में रिक्वेस्ट जाहिर की गई है, रिक्वेस्ट जाहिर की गई है तो सिर्फ और सिर्फ क्या बनाएंगे, want you। चलिए कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन ही हैड नथिंग, मैंने अभी भी जिक्र किया अगर हैव का यूज पोजीशन के तौर पे किया जाए तो आप हैव को हैव के फॉर्म में ले जा सकते हैं। ठीक है, ही हैड नथिंग उसके पास कुछ भी नहीं था, मतलब पोजीशन। ठीक है, अगर पोजीशन के तौर पे यूज किया तो आप डायरेक्टली उसको पोजीशन के तौर पे यूज कर सकते हैं, मतलब आप क्या लिख सकते हैं हैडंट। सर मौजूद ना हो तो बेटे फिर हैड को मेन वर्ब बना लेंगे और वर्ब की सेकंड फॉर्म हो गई तब तो ये, तो उस कंडीशन में फिर क्या हो जाएगा। अच्छा ध्यान से समझिएगा, हैड नथिंग वाले में अभी भी मैंने बोला हैडंट, हैडंट नहीं होगा बच्चे क्योंकि नथिंग निगेटिव दिया हुआ है। ठीक है, निगेटिव दिया हुआ है तो यहाँ पे आपको आंसर अपना करना पड़ेगा निगेटिव टू पॉजिटिव, तो हैड, ही हैड नथिंग के लिए निगेटिव टू पॉजिटिव, हैड ही। ये अगर ऐसा ऑप्शन में मौजूद नहीं है पोजीशन के केस में तो फिर हम वर्ब की सेकंड फॉर्म बना लेंगे इसे, और उस कंडीशन में ये हैड डिड में चला जाएगा और फिर ही। ठीक है, निगेटिव टू पॉजिटिव। चलिए 59 नंबर कह रहा आई नीड मनी, ध्यान से समझिए क्या ये नीड एक मॉडल वर्ब है या मेन वर्ब है। आप बताइए मुझे, अगर ये मॉडल वर्ब होती तो इसके तुरंत बाद एक मेन वर्ब का होना जरूरी था या नहीं था, था। क्या नीड के बाद कोई मेन वर्ब लगी है, नहीं, इसका मतलब ये एक मेन वर्ब की भूमिका निभा रहा, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मतलब डू या डज, तो बच्चे नीड दिया है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, अफर्मेटिव टू निगेटिव तो डोंट हुआ, डोंट आई इज योर आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 60 नंबर कह रहा है ही डज नॉट वांट टू गो टू कॉलेज टुडे, निगेटिव टू पॉजिटिव तो डज ही। ठीक है, चलिए डज ही, ओके आइए बात करते हैं डज ही। ठीक है, चलिए मेरी तरफ से ये टैग का पूरा प्रैक्टिस सेट खत्म हुआ और मैंने कोशिश की है आपको जितने भी टाइप्स हो सकते थे आपके थ्योरेटिकल सेक्शंस में, उसके बाद ओपिनियन वाले या कलेक्टिव नाउन वाले मैंने आपके थ्योरेटिकल में नहीं पढ़ाए तो मैंने आपको शीट में बहुत बेहतर तरीके से डिस्कस किया। आई होप आपको ये पूरा सेशन बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट रहता है किसी सेंटेंस को लेकर तो यू कैन कमेंट मी ऑन कमेंट बॉक्स। ठीक है,
आपको चीज़ें वहाँ पर भी क्लियर की जाएंगी। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर दैट। और अब अगली वीडियो में हम लोग आई थिंक आपके साथ थोड़ी सी वोकैब सेक्शन के साथ मीट आउट करेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर।